नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का उन्वान भी ख्वाबों की ताबीर है। आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों मैं 3 तरह के ख्वाब इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखूँगा। एक तो है ख्वाब के अंदर नमक का देखना, मुख्तलिफ सूरतों के अंदर काला नमक देखना, सफ़ेद नमक देखना, नमक का खाना, मुख्तलिफ सूरतें हैं नमक को देखने की। और दूसरा है मट्टी का तेल देखना, मट्टी के तेल के मुताल्लिक मुख्तलिफ ख्वाब, फिर उनकी ताबीरें। और फिर तीसरी तरह का जो ख्वाब है वो है ख्वाब के अंदर डूबना, यानी कोई डूबते हुए किसी को देखता है डूबते हुए, या ख़ुद को डूबते हुए देखता है, या कोई बाग या घर वगैरह डूबते हुए ख्वाब के अंदर देखना। मुख्तलिफ ख्वाब डूबने के मुताल्लिक उनकी ताबीर इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों मैं आपके सामने रखूँगा। अगर आपका कोई इनके मुताल्लिक ख्वाब है तो फिर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। कोई और ख्वाब है आपका और आप उसकी ताबीर जानना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे दोस्तों कमेंट्स के ज़रिए आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हमसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछ सकते हैं। मेरे दोस्तों, हमसे ख्वाब की ताबीर पूछने का जो वक़्त है वो सुबह की नमाज के बाद से लेकर दोपहर ज़वाल से पहले पहले, इस वक्त के दौरान आप हमसे किसी भी वक्त में अपने ख्वाब की ताबीर पूछ सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी हमारी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो मेरे दोस्तों, बिला ताखीर अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे दोस्तों, हजरत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर नमक का देखना ये नकद रुपए और नेक काम होने की दलील है। नकद रुपए और नेक काम होने की दलील है नमक का ख्वाब में देखना। और फरमाते हैं अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर सफ़ेद नमक देखता है कि सफ़ेद नमक इसके पास है, तो फरमाते हैं कि जिस कदर इसके पास यानी सफ़ेद नमक होगा उसी कदर इसको नकद पैसे हासिल होंगे। जितना नमक होगा, नमक ज़्यादा होगा तो रुपए ज़्यादा आएंगे, नमक कम होगा तो रुपए कम आएंगे। और मेरे दोस्तों, फिर हजरत इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखे कि उसने नमक खाया है, नमक खाते हुए खुद को देखना, तो उसकी ताबीर के अंदर इरशाद फरमाते हैं ये आदमी ज़ुहद के रास्ते पर चलेगा, ज़ुहद वाली ज़िंदगी गुजारेगा और इसका काम इंशाल्लाह नेक होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर नमक मैला है और काला है तो फिर इसकी दलील हजरत जंग और झगड़े के साथ इरशाद फरमाते हैं। और मेरे दोस्तों, उलमा फरमाते हैं अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर सुर्ख नमक खाते हुए देखता है, सुर्ख नमक खा रहा है, तो इसकी दलील के अंदर उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं इसको रंज और गम पहुंचेगा, इसको माल हराम मिलेगा, यानी ये माल हराम पाएगा और ये फसाद और तकलीफ उठाएगा, यानी सुर्ख नमक ख्वाब के अंदर खाते हुए खुद को देखना। तो मेरे दोस्तों, ये तो कुछ ख्वाब नमक के मुतालिक। अब बात करते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर मट्टी का तेल देखता है। मेरे दोस्तों, हजरत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर मट्टी का तेल देखना ये नाबकार औरत की दलील है। और मेरे दोस्तों, फिर हजरत इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई औरत ख्वाब के अंदर देखती है कि उसने अपने आप को मट्टी का तेल मला है, मट्टी का तेल मलते हुए खुद को देखना, तो इसकी ताबीर के अंदर हजरत इरशाद फरमाते हैं कि ये औरत किसी नाबकार औरत के साथ मुलाकात करेगी। और मेरे दोस्तों, बाज़ अहले ताबीर इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर मट्टी का तेल मलते हुए देखता है, औरत है या मर्द है, तो इसकी ताबीर के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि ये आदमी ख्वाब देखने वाला जो भी है ये कोई हराम चीज़ खाएगा। और मेरे दोस्तों, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि इसके पास बहुत सा मट्टी का तेल जमा है, मट्टी का तेल अपने पास जमा देखना, तो इसकी ताबीर के अंदर उलमा इरशाद फरमाते हैं कि यह आदमी ख्वाब देखने वाला बहुत सा माल हराम जमा करेगा। तो मेरे दोस्तों, ये तो कुछ ख्वाब मट्टी के तेल के मुतालिक। अब बात करते हैं ख्वाब के अंदर डूबते हुए देखना। हजरत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि वो दरिया में डूबा है और मर गया है, दरिया में डूबा और मर गया है, तो इसकी ताबीर के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि बादशाह वक्त जो है वो इसको हलाक कर देगा। और लेकिन मेरे दोस्तों, बाज़ उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि ये आदमी कैद हो जाएगा, ये कैद में चला जाएगा। और मेरे दोस्तों, बाज़ उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब में देखता है कि पानी उसको नीचे ले गया और फिर दोबारा पानी उसको ऊपर ले आया और वो मरा भी नहीं है, तो इसकी ताबीर के अंदर इरशाद फरमाते हैं दुनिया के काम से हाथ उठाएगा और दीन की इस्लाह और आखिरत का रास्ता तलाश करेगा इंशाअल्लाह। और मेरे दोस्तों, हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर चौपाओं को डूबता हुआ देखता है, दुकान में हो चौपाएं या किसी घर में हो या किसी बाग में हो और वो डूब रहे हैं,
تو اس کی تعبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مشکل کام میں یہ عاجز ہوگا اور آخر کار انشاءاللہ یہ آدمی رہائی پائے گا۔ اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ پانی میں ڈوب گیا تھا لیکن پھر وہ باہر زندہ باہر نکل آیا تو اس کی تعبیر کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی یعنی دنیا سے بیزار ہو جائے گا، دنیا سے اس کا دل اٹھ جائے گا اور یہ دین کی طرف راغب ہوگا اور انشاءاللہ اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر باغ ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہے، باغ کا ڈوبتے ہوئے خواب کے اندر دیکھنا، تو اس کی تعبیر کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی کسی مشکلات کے اندر گرفتار ہوگا اور یہ مصیبت اور رنج اٹھائے گا۔ اور میرے دوستوں کوئی شخص خواب کے اندر اگر جہاز کو ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی تجارت کا نقصان ہوگا، اس کے مال کا نقصان ہوگا، یعنی یہ خواب باعث پریشانی ہے۔ تو میرے دوستو یہ تو کچھ خواب اور ان کی تعبیریں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اپنے خواب کی تعبیر مل گئی ہوگی۔ نہیں بھی ملی تو میرے دوستو آپ کمنٹس کے ذریعے بھی آپ ہم سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ میرے دوستو اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔